हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 18वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेट जेआरएफ दिसंबर 2007 के कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ध नी रे सा स्वर है, इसमें निषाद और ऋषभ स्वर कोमल हैं और धनी जो स्वर हैं वो मंद्र सप्तक हैं। ठीक है, मंद्र सप्तक के स्वरों में नीचे की तरफ बिंदी लगाया जाता है, मध्य सप्तक के स्वरों में बिंदी नहीं लगता है, और तार सप्तक के स्वरों में ऊपर की तरफ बिंदी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ध और नी जो स्वर है वो मंद्र सप्तक का है और रे सा जो है मध्य सप्तक का है, जिसमें निषाद और ऋषभ स्वर कोमल हैं। तो ध नी रे सा स्वर है अहिर भैरव का। ठीक है, अहिर भैरव राग का ये स्वर है। इसके बाद नेक्स्ट है, उद्गाता का संबंध है, उद्गाता का संबंध है साम गायन से। ठीक है, उद्गाता का संबंध साम गायन से है। फिर नेक्स्ट है, व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र है, व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र कौन सा होता है? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होती है, षड्ज यानी कि सा जो स्वर होता है उसकी आंदोलन संख्या होती है 240। ठीक है, षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या 240। फिर नेक्स्ट है, ऋषभ स्वर की आंदोलन संख्या, ऋषभ यानी कि रे की आंदोलन संख्या होती है 270। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, गंधार यानी कि ग। ठीक है, गंधार स्वर की आंदोलन संख्या होती है 300, गंधार स्वर की आंदोलन संख्या 300 होती है। फिर नेक्स्ट है, मध्यम स्वर, मध्यम यानी कि मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या होती है 320। फिर नेक्स्ट है, पंचम स्वर, पंचम यानी कि पंचम स्वर की आंदोलन संख्या होती है 360। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा है कि षड्ज का 240, ऋषभ का 270, इसमें 30 बढ़ गया। ठीक है, 240 से शुरू हुआ है और 30 बढ़ गया है, 40 से 50 60 70 270। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है गंधार का, 270 से इसमें 30 प्लस किए हैं तो 300 हो गया है। फिर मध्यम में फिर 20 प्लस हुआ है। ठीक है, तो 320 हो गया है, मध्यम की आंदोलन संख्या 320, और पंचम में 20 में 40 प्लस हुआ है, फिर ये हो गया 360, पंचम की आंदोलन संख्या हो गई 360। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कॉर्ड्स का प्रयोग होता है, कॉर्ड्स का प्रयोग होता है पाश्चात्य संगीत पद्धति में, कॉर्ड्स का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विदेशी संगीत शास्त्री हैं ए डेनेल्यू, ए डेनेल्यू जो है वो विदेश के संगीतज्ञ हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 11वां प्रश्न, भारतीय संगीत शास्त्री हैं, भारतीय संगीत शास्त्री कौन हैं? BC देव, AM जयराज थॉम और लीला ओमचिरी, ये तीनों लोग भारतीय संगीत शास्त्री हैं, और ए डेनेल्यू जो हैं वो विदेशी संगीत शास्त्री हैं। ठीक है, BC देव, AM जयराज थॉम और लीला ओमचिरी, ये तीनों लोग भारतीय संगीत शास्त्री हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर लालमणि मिश्र वादक हैं, डॉक्टर लालमणि मिश्र जी विचित्र वीणा के वादक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुपद के अंगों का सही क्रम है, मतलब कौन सा पहले आता है ध्रुपद में और कौन बाद में आता है या गाया जाता है? तो ध्रुपद में सबसे पहले आता है स्थाई, फिर अंतरा, फिर संचारी, फिर आभोग। ये ध्रुपद के अंगों का सही क्रम है, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, कोमल गंधार और तीव्र मध्यम स्वर लगते हैं, तो ये मधुवंती राग में लगते हैं। ठीक है, मधुवंती राग में कोमल ग तीव्र म स्वर लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है, कौन सा ऐसा राग है जिसमें दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग होता है? तो वो है मारू बिहाग राग। मारू बिहाग में
दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, ऋषभ पंचम स्वर वर्जित राग है। ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित राग कौन सा है? मालकोस। मालकोस राग में ऋषभ यानी कि रे और प स्वर वर्जित होता है, यानी कि इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी स्वरों का इसमें यूज होता है मालकोस में। इसके बाद नेक्स्ट है आरोह में ऋषभ धैवत स्वर वर्जित राग है। आरोह में रे और ध स्वर वर्जित होते हैं, वो राग है मुल्तानी। मुल्तानी में आरोह में ऋषभ धैवत स्वर वर्जित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मोहन वीणा के आविष्कारक हैं। इसको मोहिनी वीणा भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोहन वीणा या मोहिनी वीणा, इसके आविष्कारक हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी इसके आविष्कारक भी हैं और वादक भी हैं। ठीक है, इसका आविष्कार भी किए हैं मोहिनी वीणा का और इसको बजाते भी हैं। विश्व मोहन भट्ट जी ने मोहिनी वीणा को बनाने के लिए गिटार में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उससे मोहिनी वीणा का उन्होंने निर्माण किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अकबर। जो अकबर थे मुगल शासक, वो बजाते थे कौन सा वाद्य? नक्कारा। अकबर नक्कारा वाद्य बजाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध स्वरों की निर्धारित श्रुतियों का सही क्रम है। तो शुद्ध स्वरों की निर्धारित श्रुतियां जो हैं उनका सही क्रम है 4-3-2 4-4-3-2। ठीक है, 4-3-2 4-4-3-2 शुद्ध स्वरों की निर्धारित श्रुतियों का सही क्रम है, और 4-3-2 4-3-4-2 जो है वो मध्यम ग्राम की श्रुतियों का निर्धारित क्रम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे पहले मैंने 17 वीडियो को बनाया है जिसमें मैंने विभिन्न नेट जेआरएफ या संगीत की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कराया है। ठीक है, तो उन सभी 17 वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।